लिख दीजिए यहाँ पर प्रश्नावली आपका है 1.2 का। ये टेबल पहला का ए में है 3 गुने -1। ये बहुत ही सरल हिसाब है। इसको क्या कीजिए, बराबर का चिन्ह दीजिए, 3 गुने -1 कर दीजिए। इधर प्लस है, इधर माइनस है, तो आपको याद रखना होगा जो यहाँ पर माइनस को माइनस से गुना कर दिया जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और माइनस को प्लस के साथ गुना कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस को प्लस से गुना कर दिया जाए तो प्लस हो जाएगा। पुनः आप जान लीजिए, ये प्लस गुने माइनस को गुना कर दिया जाए तो माइनस होगा। तो यही फार्मूला पर इसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये प्लस और माइनस क्या होगा, ये प्लस और माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पर माइनस लगा दीजिए। 3 का को 1 बार पढ़िए या 1 का को 3 बार पढ़िए, यहाँ पर 3 होगा, ये हिसाब बन गया। अगला हिसाब है बी का। बी में बोल रहा है कि -1 गुने 225, -1 गुने 225, इसको भी आप बनाइए तो ऐसा ही करके। बी का हिसाब -1 गुने 225, सेम ए है सवाल में, -1 गुने 225। आप क्या कीजिएगा, तो इधर प्लस है इधर माइनस है, तो आपको यहाँ तक पता है कि ये माइनस और प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पर भी आप पहले माइनस लगा दीजिए और इसको गुना कर लीजिएगा, तो 225 1 225, ये हिसाब बन गया। सी में आप देखिएगा, सी में कह रहा है -21 गुने -30, तो -21 गुने 30, -21 गुने -30। इसमें इस तरह का हिसाब में थोड़ा सा वितरण विधि का प्रयोग करेंगे और बनाएंगे इसको। तो ऐसा हिसाब को बराबर का चिन्ह दीजिए और -21 गुने -30 कर लीजिए। ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसीलिए यहीं पर क्या कीजिए, जो माइनस, ये माइनस से ये माइनस को काट दीजिए, यानी आपको हो गया 21 गुने 30। अब इसको बनाने के लिए बड़ा आसान तरीका से चलना है, इसको वितरण विधि में सेट कर लीजिए। क्या कीजिए, जो यहाँ 21 है तो 21 को 2 भाग में तोड़िए, यानी 20 जोड़ 1, और यहाँ आप कर लीजिए गुने, कितना 30 है तो 30। इसको भी तोड़ सकते हैं, लेकिन तोड़ने से ज़्यादा लाभ नहीं है, इसीलिए इसको हम क्या करेंगे, एक बार इससे इसमें गुना करेंगे, एक बार इसमें इससे गुना करेंगे। तो इसको गुना कीजिएगा तो 3 दूना 6 होगा, कितना 3 दूना 6, 3 दूना 6 होगा। एगो शून्य ये है और एक शून्य ये है, 2 गो शून्य यहाँ पर रख दीजिए, प्लस का चिन्ह है दे दीजिए, और ये 1 को 30 से गुना कीजिएगा, 30 1 30 हो जाएगा। ठीक है, बराबर का चिन्ह दीजिए और क्या कीजिए, यहाँ पर जो 600 और 30 दोनों को ऐड कीजिएगा तो 630 हो जाएगा। कितना होगा, 630, यही इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, अब आप चलिए डी में। डी का प्रश्न है यहाँ पर, जो -316 गुने -1, तो डी में आप देखोगे जो -316 गुने -1, बहुत ही आसान है, इसको बना लीजिए ऐसे करके, बराबर का चिन्ह दे दीजिए और यहाँ पर कर लीजिए वही -316 गुने -1, ये माइनस से माइनस काटिए दीजिए, तो यहाँ पर होगा 316 1 का 316, यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी एक बार ही पढ़ेंगे इसको, यही रहेगा। अब आप डी के बाद ई में, यहाँ ई का क्वेश्चन है, ई का क्वेश्चन है ये -15 गुने 0 गुने -18, तो ई में है -15 गुने 0 गुने -18। इसको बनाइएगा ना, तो यहाँ पर 0 है तो 0 से टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा, ये सभी का सभी वैसा ही हो जाएगा। अगर 15 को 0 से गुना कीजिएगा तो 15 शून्य शून्य हो जाएगा। हाँ, यहाँ बच गया -18, तो इसको भी 0 से गुना कीजिएगा तो ये 0 ही हो जाता है, इसलिए 0 से कोई भी संख्या 0 ही हो जाता है। ये देख लिए हैं। अब एफ को देखिए, एफ में ये कह रहा है, एफ में है -12 गुने -11 गुने 10, यही है। इसको बनाइएगा तो आराम से बनाइए, क्वेश्चन वही ना था एफ में, हाँ बिल्कुल सही है। तो आप बना लीजिए ऐसे करके।
ये है -12 गुने -11 गुने 10। ये माइनस से माइनस को काट दीजिए, ये सब धनात्मक संख्या में आ गया। अब क्या कीजिए, ये 10 को किसी के साथ गुना कर दीजिए, 10 के किसी के साथ गुना कीजिएगा तो कर लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 12 गुने 11 को 10 बार पढ़िएगा ना तो 110 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 अंक में है, इसको आसानी से आप कर लीजिए गुना। 12 को तोड़ दीजिए, 12 को तोड़िएगा तो यहाँ होगा 12 को 10 और 2 12, ये 2 इसको तोड़ दिए हैं, जोड़ने पर ये पुर जाना चाहिए, तो जोड़े हैं 10 2 12 हो जाता है, गुना है तो गुना दे दीजिए, 110 है तो 110 दे दीजिए। अब वहाँ पर जैसे गुना किए थे सेम वैसा ही गुना करना है, इसको इससे गुना कर देंगे, इसको इससे गुना करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 10, ये 1 को 11 से गुना कीजिएगा तो 11 लिख दीजिए, 1 को शून्य यहाँ है, 1 को शून्य यहाँ है, 2 को शून्य इस पर लिख दीजिए। ठीक है, अब दुक्का को इससे गुना कीजिए तो 11 दूना 22 हो जाएगा, कितना होगा 11 दूना 22 हो गया। ठीक है, 11 दूना 22 हो जाता है, 1 0 यहाँ पर रख दीजिए। यहाँ पर रखने के बाद इसको जोड़ लीजिए, जोड़िएगा तो यही होगा 3 अंक में 3 अंक से, तो ये बराबर का चिन्ह दे दीजिए, यहाँ होगा 0 0 हो गया। अब इसको हो जाएगा 2, ये होगा 2 और 1 3 और 1 13 से 20 हो जाता है, ये इसका आंसर हो जाता है। एफ हो गया ना, एफ के बाद जी का बारी आ गया है। जी में भी है 9 गुने -3 इंटू -6, यही ना है, तो इसको हम बनाते हैं। जी का क्वेश्चन है 9 गुने -3 गुने -6। ठीक, इसको किसी तरह सिंपल गुना की तरह कर लीजिए, इसको 9 गुने -13 कर लीजिए, या इसको गुना ही कर देना था, ना किए तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आप लिख दीजिए, प्रश्न उतर गया है तो उतार लीजिए बस, लेकिन ये माइनस से माइनस काट दीजिए, बराबर होगा 9, ये दोनों को गुना कर लीजिएगा तो 18। ठीक है, 18 को 9 बार पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ना चाहते हैं तो 9 गुने 10 गुने जोड़ 8 कर लीजिए, क्योंकि इसको तोड़े हैं ना तो 10 जोड़ 8 में तोड़ दिए हैं, ये 9 जैसे के तैसे है, दो को बराबर दे दिए हैं, 1 को बराबर रहने दीजिए। यहाँ पर कर लीजिए, इसको इसमें गुना कीजिएगा तो 90 हो जाएगा, ये 8 9 72 हो जाता है, कितना होता है 8 9 72, जोड़ लीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 और 9 और 7 16 होता है, 162 इसका आंसर होता है। ये हो गया जी का हो गया। अब एच में चलिए, एच में कह रहा है यहाँ पर, एच कहाँ है ये, -18 गुने 5 -5 और गुने -4, इसको देखिए बहुत ही अच्छा हिसाब है ये भी, ये -18 गुने -5 और गुने -4 गुने -4। ठीक है, इसको लिखिएगा तो -18 कर लीजिए, -5 कर लीजिए, -4 कर लीजिए, इससे इसे काट दिए तो ये दोनों का माइनस तो कट गया, लेकिन ये माइनस बचा हुआ है, इसका जो आंसर होगा ना माइनस में होगा, तो कर लीजिए इसको, इस दोनों को गुना कर लिए, ये 18 है तो यहाँ होगा 18 गुने 4 पंचे 20 -20 हो जाएगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, ये 20 हो गया, 18 को क्या कीजिए तोड़ दीजिए, 18 को तोड़िएगा तो 10 जोड़ 8 में तोड़ दिए हैं, क्योंकि 18 था, और गुने यहाँ पर कितना है, ये 20 है, -20। अब इसको इसमें गुना करेंगे, इससे भी इसी में गुना करेंगे, तो ये 20 को 10 से गुना कीजिएगा तो 200 हो जाएगा, लेकिन ध्यान में रखिए प्लस है, ये माइनस है, तो यहाँ माइनस लिख दीजिए, और ये 20 दाहें की 200 हो जाता है, 20 दाहें की 200 यहाँ लिख दीजिए, जोड़ है तो जोड़ का चिन्ह दे दीजिए, 8 को 20 से गुना कीजिए, 8 गुना 16 यानी 160 हो जाता है, लेकिन ध्यान में रखिए ये है जोड़, ये घटाव, तो यहाँ पर क्या होगा घटाव होगा, ये घटाव होगा। ठीक है, अब क्या कर दीजिए, यहाँ पर 200 और 160 तो 360 यहाँ पर लिखिए, लेकिन माइनस में ही, ये भी घटाव है, ये भी घटाव है, तो ये भी घटाव जात का है, ये भी घटाव जात का, घटाव के साथ ये संबंध हो जाता है, तो 360 यहाँ पर आप लिख दीजिए, यही इसका आंसर हो जाता है। अब बात करेंगे एच हो गया आई का, आई में कह दिया है -1, यहाँ है -1 गुने -2 गुने -3 और गुने 4 है, तो इसी को हम लिखते हैं यहाँ पर -2 और -3 और गुने 4, इसको बनाते हैं तो ये हो गया -1 गुने -2 -3 गुने 4, ये माइनस काट दीजिए, ये को माइनस बचा हुआ है, गुना करने को कर दीजिए, ये होगा 2 का 2, यहाँ होगा
4 तिया 12, लेकिन माइनस में ध्यान में रखिएगा, माइनस प्लस माइनस होता है 12, ठीक है। अब यहाँ पर गुना कर लिए, 12 दूना 24, 12 दूना 24 ऐसे करके लिख दीजिए, यही इसका आंसर हो गया। अब जे का है, जे में आप कीजिएगा तो जे का कर लीजिए, जे का क्वेश्चन बोल रहा है, यही हम लिखते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन देख लीजिए, ये जे में -3 गुने -6 गुने -2 गुने -1, यही इसका क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन देखिए, ये होगा माइनस से माइनस काट दीजिए, माइनस से माइनस काट दीजिए, सारा माइनस वहाँ हो गया है। अब संख्या जो बचा है ये 3 गुने 6 बच गया है, 2 गुने 1 बच गया है, ठीक है। इसको गुना जैसे मन है वैसे कर लीजिए, 6 का 18 हो जाता है, 6 का 18 और गुने 2 का 2 हो जाता है, 18 दूना 36, इसका आंसर हो जाता है। ये टेबल आपका समाप्त हुआ। अब टेबल 2 में चलिएगा, तो टेबल 2 में कह रहा है निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। हम इसका पन्ना चेंज करके और आपको इसमें बताते हैं। हाँ, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए में आपका क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, टेबल 2 का पहला ए में कह रहा है 18 गुने बड़ा कोष्ट 7 जोड़ -3 ब्रैकेट बड़ा कोष्ट बराबर बड़ा कोष्ट 18 गुने 7 बड़ा कोष्ट, और यहाँ कह दिया है जोड़ बड़ा कोष्ट 18 गुने -3 बड़का कोष्ट, ऐसे घेर दीजिए, बस हो गया। अब इस क्वेश्चन का आंसर लेना है तो बस इसको बनाइए। सबसे पहले ध्यान में रखिए, जो ये ब्रैकेट है इसके अंदर का काम करना है, तो 18 बड़का कोष्ट, यहाँ 7 है तो 7, ये प्लस माइनस आपको ध्यान में रखना है, माइनस हो जाएगा, और ये बड़ा कोष्ट के अंदर ये रह जाएगा, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह दे दीजिए। यहाँ पर क्या कीजिए, इस दोनों को गुना कर लीजिए, तो बड़का कोष्ट देते हुए ये होगा 18 को 7 पे पढ़िए, 7 को 18 पे पढ़िए, आपको जैसे सुविधा है, तो 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 25 90, 18 छक 78 से 18 सत्ते 26 से 126 होता है, 18 सत्ते 26 से होता है। आपको पहरा या गिनती आपको कंठस्थ टेबल होना चाहिए। ये बड़ा ही ब्रैकेट अभी तक रहने देते हैं, जोर का चेन है, जोर का चेन दे दीजिए। ये दोनों को गुना कीजिएगा तो 18 तिया 54 हो जाता है, लेकिन ब्रैकेट माइनस 18 तिया 54 होता है। अरे 18 तिया 54 लिखना था ना, तो ये माइनस 18 तिया 54 हो जाएगा, 18 तिया 54, बस ये हुआ। अब आगे बात करते हैं, देखिए ये 18 का 18 उतार देते हैं, इसमें जोड़ घटाना है, तो जोड़ घटाओ करते हुए यहाँ 7 में से 3 घट जाएगा तो 4 होगा, यहाँ बराबर है, यहाँ 126 है तो यहाँ पर 126 लिख दीजिए, ब्रैकेट का बात हटाइए क्योंकि यहाँ जोड़ है, जोड़ का चिन्ह दीजिए, और यहाँ कितना है 54 है, तो ध्यान में रखिए ये प्लस ये माइनस, तो हम पहले एक लाइन और उतार ही देते क्योंकि यहाँ पर घस दिए थे ना, इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है। एक लाइन करके यहाँ पर करते हैं 18 को 4 में पढ़िए, 18 के 18 18 36 18 54 18 चौक 72, यहाँ 72 लिख लीजिए, बराबर का चिन्ह दीजिए, 126 है तो लिख लीजिए, ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 54 कर दीजिए माइनस। अब 126 में से आपको घटाना आना चाहिए, तो 54 यहाँ पर घटाइएगा तो 6 में से 4 गया 2 हो गया, अब 12 में से 5 जाएगा तो 7 हो जाएगा, यानी यहाँ पर एक बात आपको ध्यान में रखना हो, बीच में बराबर चलता हो तो यहाँ पर या दीजिएगा, या ठीक है, तो या 72 बराबर ये घटा के 126 में से 54 को घटाइएगा तो यहाँ 72 होता है, तो ये कहिए LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, और RHS ये दोनों क्या है, तो बराबर है, ये सत्यापित हुआ। ठीक है, अगर कम ज्यादा यहाँ पर 72 74 का अंतर होता तो सत्यापित आपका नहीं, मतलब हिसाब गलती होता। ठीक है, क्योंकि दोनों बगल संख्या ऐसे करके इसको सत्यापित आप कर लिए। टेबल 2 में ही ये क्वेश्चन है, -21 गुने ये आप जो क्वेश्चन है आप देख लीजिए, और इसको हम नोट करके यहाँ पर लिखते हैं। टेबल बी का, टेबल बी में A-21 ब्रैकेट गुने बड़ा कोष्ट छोटा कोष्ट -4 प्लस -6 बड़ा कोष्ट बराबर, बस बड़ा कोष्ट छोटा कोष्ट -21 गुने कोष्ट अंदर 4 -4 और बड़ा कोष्ट जोड़ आपका है बड़ा कोष्ट के अंदर 21 और गुने -6 बड़ा कोष्ट आप ऐसे करके दे दीजिए, इसका रूल्स में ही बनाना चाहिए। ये क्वेश्चन है आपका, इसको बनाना है, फटाफट बनाइए। ठीक है,
ये -21 उतार दीजिए, गुना है तो गुना, ये ब्रैकेट के अंदर वाला काम कीजिए, बड़ा ब्रैकेट है छोड़ दीजिए, यहाँ पर कर लीजिए -4 है और प्लस माइनस यहाँ -6 हो जाएगा, ठीक है। बराबर का चिन्ह दीजिए, यहाँ बड़ा कोष्ठ है रहने दीजिए, ये 21 गुने 4, अगर ये माइनस है तो माइनस पहले काट दीजिए और 21 को 4 से गुना कीजिएगा तो 4 दूना 8, 4 का 4 84 हो जाएगा, ठीक है। ये बड़का ब्रैकेट दे दीजिए, ठीक है। 21 को 4 से गुना करके लिखे हैं, यहाँ पर क्या कर दीजिए, यहाँ पर जोड़ का चिन्ह दे दिए हैं, बड़का ब्रैकेट है दे दीजिए और यहाँ है 21 और 6, इसको ऐसे करके काट दीजिए। ये होगा 6 दूना 6 होगा और 6 दूना 12 यानी 126 ऐसे करके हो जाता है, यानी 21 छक्का 126 ही होता है। ऐसे करके बड़का ब्रैकेट दे दिए हैं। हाँ, ध्यान में रखिए बीच में बराबर चलता हो तो यहाँ क्या चलना है, या चलना है, या आप ऐसे करके भी लिख देते हैं ना तो ये भी चलेगा, ऐसे भी चलेगा। अधिकांश विद्यार्थी को हम देखें ऐसे ही लिखते हुए। हाँ, तो अब क्या कर लीजिए, यहाँ पर जो इसके अंदर का काम करना है तो यहाँ कर दीजिए -21 गुने ये होगा 6 और 4 10 -10 हो जाएगा, बराबर का चिन्ह है, चिन्ह दे दीजिए और यहाँ पर भी आप कर लीजिए 84 में 126 को जोड़ दीजिए, यहाँ पर कर दिए 126 जोड़ 84, जोड़िएगा 6 4 10 के 0 हासिल 1 11 के 1 हासिल 1, ये 110 होता है। तो यहाँ पर लिख दीजिए सिर्फ 110 210, तो यहाँ पर 210 लिख दीजिए, ये माइनस से माइनस कट दिए बराबर करके आप लिख लीजिए यहाँ पर 21 दाहें 210 होता है, 21 दाहें 210 यानी 210 हुआ। ये भी हुआ LHS और बराबर RHS यानी दोनों बराबर, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। ऐसे करके आपको सही कर लेना। तो आपका कह रहा है यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन, पहले बोला है किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 गुने a किस मान के किसके मान है, तो किसके मान है, a की जगह पर कोई भी संख्या आप लिखते हुए चलिएगा, a के लिए a के लिए कोई भी संख्या आप ले लीजिए, a बराबर 1 2 3 4 5 कुछ ले लीजिए और आप बनाइए। ये क्वेश्चन है, ये -1 है और गुने a है, तो a की जगह पर ये रखते जाइए, तो -1 ये है, a की जगह पर आप लिख दीजिए कौन चीज़ 1, तो ये होगा 1 का 1, लेकिन माइनस में 1 होगा। यहाँ पर 1 माइनस है, a की जगह पर आप लिख दीजिए 2, तो ये -2 का 2 हो जाएगा। -1 तो ये चलिए रहा है और a की जगह पर आप 3 लिख दीजिए, ठीक है। ऐसे करते -3 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी में हम ऋणात्मक संख्या 6 7 ले लेते हैं तो वहाँ पर भी यहाँ पर 1 गुने -6 कर लीजिएगा तो ये +6 हो जाएगा। इस प्रकार से आप अनंत तक के इसको स्टेटमेंट को बढ़ा सकते हैं। तीसरा का भी बोला, तीसरा में ही बोला है यहाँ पर, जो वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल है। इसमें कह दिया वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल है, तो 3 के दूसरा का ये हिसाब, ये कह दिया है -22 दे दिया है। 22 में बोला है जो -1 के साथ गुणनफल बराबर क्वेश्चन मार्क, तो कुछ नहीं कीजिए, ये कर दीजिए, चूंकि -22 है और -1 से गुना हुआ है, तो -1 से गुना हुआ है तो उसमें 1 से भाग दे दीजिए, या इसका ये कर सकते हैं जो -22 भागा -1, ठीक है। ऐसे करके कीजिएगा तो यही होगा, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 1 से भाग, तो ये -1 के साथ किसको गुना किया होगा, तो ये 22 को, तो यही इसका 22 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो बी में, इसी का बी का है, जो -1 के साथ कौन से संख्या का ऐसा गुना किया होगा, तो यहाँ 37 है, बराबर 37 है, तो इसमें क्या किया होगा, जो इसमें -1 से भाग दे दीजिए, चूँकि यहाँ पर होगा 37 भागा -1, इससे भाग दीजिएगा तो ये माइनस में आ जाएगा 37, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए टेबल 4 को, टेबल 4 में बहुत ही आसान है, यही कह रहा है जो -1 गुने 5 से प्रारंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए -1 गुने -1 बराबर 1 को निरूपित कीजिए। तो बिल्कुल ये सवाल है ऐसे
देखिए -1 गुने 5 है, तो इसको गुना कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसको गुना कीजिएगा तो -5 हो जाएगा, क्या होगा 5 होगा, तो -1 रहेगा। अब इससे 1 कम करके गुना कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 4, -4 होगा, बराबर का चिन्ह दीजिए। ये -5 यहाँ पर लिख दीजिए, -5 लिखिए और 5 में से -1 को घटाते चलिए, -1 को घटाइएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसको घटाइएगा तो यही हो जाता है -5 प्लस माइनस ये हो जाता है आपका ये 1 हो जाता है, मिला-जुला के इसी के बराबर होता है, ऐसे करके बनाते चलिए। आपको यहीं तक रखना है, इससे आगे नहीं बढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं। 1 गुने यहाँ पर कर दीजिए 3 बराबर इसको आप गुना कीजिएगा तो -3 होगा। अब इसको आगे ले आइए, किसको? तो इसको, तो ये हो जाएगा -4। सेम वैसा ही कीजिए, ये घटाओ और घटाओ 1 को करते हुए चलिए, ठीक है? इसको जोड़ने घटाने पर ये 3 जैसे यहाँ 4 हो जाता है ना -4, उसी तरह इसको जोड़ने घटाने पर सेम ऐसा ही आते जाएगा। आप इधर का नहीं भी लिखिएगा चलेगा। यहाँ कर देना है जो -1 गुने 2 बराबर -2 होगा। अब बराबर यहाँ पर कर दीजिए -2 ये -2 हुआ। नहीं, इसको ये वाला को 3 को उतार लीजिए, इधर वाला को 3 उतारिए। आप बराबर का चिन्ह दे दीजिए, बराबर का चिन्ह दीजिए। अब क्या कर लीजिए, जो यही 3 में से ये 3 में से आप 1 को घटा लीजिए, 1 को घटा लीजिएगा तो यही होगा, ठीक है? अब यहाँ पर होगा -1 गुने 1, -1 गुने 1 तो ये होगा -1 का 1, बराबर का चिन्ह दीजिए, 2 को यहाँ पर लिख लीजिए और इसमें से 1 को घटा लीजिए, -1 को घटाइएगा तो सेम वही बात हो जाएगा। इसको बढ़ाइएगा तो 1 के बराबर ही आगे आएगा, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस होगा और माइनस में से 1 को घटा लीजिएगा, -1 क्या होगा। अब आगे देखिए, या यहाँ पर हो जाएगा -1 गुने 0, अगर आप ये होगा 0 हो जाता है। अब 0 बराबर इसको यहाँ पर हम लाएँगे तो 1 होता है, 1 में हम क्या करेंगे, जो -1 को घटा लेंगे, तो घटा जोड़ के ये 0 ही हो जाएगा, ठीक है? अब आगे ये क्या करना है, जो ये धनात्मक चल रहा था, ऊपर से जो आया है वो धनात्मक चल रहा था, अब 0 से नीचे चलेगा तो ऋणात्मक चलेगा, -1 बराबर ये हो जाएगा +1। यही बात बोला था सत्यापित करने के लिए, दर्शाने के लिए, ये दर्शा दिए हैं। यही आपका प्रश्न हो गया, ये टेबल प्रश्नावली 1.2 खत्म हुआ।